वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय आर ए शर्मा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिस पोएम के बारे में, उस पोएम का नाम है द नेशन बिल्डर्स। दिस पोएम हैज टू टाइटल्स। इसके दो टाइटल, दो शीर्षक हैं। एक तो है द नेशन बिल्डर्स और एक है द नेशंस स्ट्रेंथ। नेशन बिल्डर्स का मतलब हुआ राष्ट्र निर्माता और नेशंस स्ट्रेंथ मतलब राष्ट्र की शक्ति। रिटेन बाय R.W. इमर्सन, राल्फ वॉल्डो इमर्सन, ये पोएट हैं इसके। इस पोएम के बारे में दो स्टांजा है, दो स्टांजा है और दोनों की व्याख्या मैं करूंगा। हिंदी इंग्लिश में दोनों बताऊंगा। इसको लास्ट पोएम है, ये हाई स्कूल की अंतिम यूपी बोर्ड की लास्ट पोएम है। इसके बाद जो पोएम्स मैंने आपको बताई उनके सेंट्रल आइडिया और उनके जो कंप्रहेंशन आते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं नेशंस बिल्डर्स को या नेशंस स्ट्रेंथ को, इस पोएम के बारे में बताना शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बेल को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेशंस बिल्डर्स इज अ पैट्रियोटिक पोएम, एक देशभक्तिपूर्ण कविता है। इन विच द पोएट हैज टोल्ड व्हाट इज द रियल पावर स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री। किसी भी राष्ट्र की असली ताकत क्या होती है? मैटेरियल वेल्थ होता, भौतिक संपत्ति होती है, या फिर सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, या फिर उस देश के नागरिक होते हैं। सिटीजन्स आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की जो असली ताकत होती है वो नागरिक होते हैं। इफ सिटीजन्स आर वीक, वी आर वीक, वी आर पुअर, आवर नेशन इज वीक एंड पुअर। इफ वी आर पैट्रियट, वी आर ब्रेव, वी आर ट्रूथफुल, वी आर सिंसियर, faithful to our country will be great, because great people can do great things for their motherland. मातृभूमि के लिए जो महान है, महान का मतलब क्या है? आप वफादार हो, ईमानदार हो, देशभक्त हो, ट्रूथफुल हो, सत्यवादी हो, then you can do something for your country, you can serve your country, तभी आप अपने देश की सेवा कर सकते हो। ये पूरी पैट्रियाटिक पोएम है और दोनों स्टांजा का एक एक करके मैं बताऊंगा। जो कवि ने कहा, राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने जो कहा वही बात ध्यान से आप सुने। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। द पोएट सेज नॉट गोल्ड। गोल्ड सिंबॉलिक वर्ड है। गोल्ड का मतलब सोना। सोना से क्या मतलब है? मैटेरियल वेल्थ, जितनी भौतिक संपत्ति होती है। कैन नॉट मेक, यहाँ देखिए पीपल का मतलब लोग नहीं, देश, राष्ट्र। मैटेरियल वेल्थ कैन नॉट मेक अ पीपल, कंट्री ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। भौतिक संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात किसी देश को मजबूत नहीं बना सकते, महान नहीं बना सकते। बिकॉज दीज थिंग्स आर इनएक्टिव। ये तो निष्क्रिय पड़ी रहती है। दे कैन डू नथिंग। तो कर क्या सकते हैं? तो फिर देश कैसे महान बनेगा? बट ओनली मैन, ओनली मैन, मैन फॉर सिटीजन्स, नागरिक, पीपुल ऑफ द कंट्री, उस देश के लोग, ओनली सिटीजन्स कैन मेक कंट्री ग्रेट, सिटीजन्स कैन मेक ए कंट्री स्ट्रॉन्ग। कि नागरिक देश को मजबूत बना सकता है, नागरिक देश को महान बना सकता है। मैटेरियल वेल्थ कैन डू नथिंग टू मेक अ कंट्री ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ये दो लाइन्स का अर्थ है। थर्ड लाइन में, बट व्हाट टाइप ऑफ पीपुल कैन मेक, किस प्रकार के लोग देश को महान बनाएंगे, किस प्रकार के लोग देश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उनकी परिभाषा बता रहा, उनके लक्षण बता रहा। कह रहा थर्ड लाइन में कभी कहता है मैन द सिटीजन्स, लोग हु, वे लोग, द सिटीजन्स हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक, द सिटीजन्स फॉर ट्रूथ, जो सत्य के लिए, ऑनर्स और सम्मान के लिए, स्टैंड फास्ट, दृढ़ता से खड़े हो जाए,
एंड सफर लॉन्ग, और लंबा दुख कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब क्या है? द पीपुल हु आर ट्रूथफुल, द पीपुल हु आर ट्रूथफुल, द पीपुल हु आर ब्रेव, द पीपुल हु आर रेडी फॉर द टू फेस द डिफिकल्टीज फॉर द ऑनर्स ऑफ द कंट्री। देश के जहां सम्मान की बात आए वे लोग तैयार रहते हैं, सत्य के लिए तैयार होते हैं। दे आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस, दे आर रेडी टू सफर लॉन्ग फॉर द कंट्री। देश के लिए लंबा दुख कष्ट मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो होते हैं, दे आर पैट्रियट, दे आर नेशन बिल्डर्स, वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। दे आर नेशंस स्ट्रेंथ, वे देश की ताकत होते हैं। फर्स्ट स्टैंजा का यही अर्थ है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखें। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मटेरियल वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, पर्ल, sapphire cannot make countries. Only the citizens of a country can make a country great, can make a country strong, because people can do something for the country. We can do something for our motherland. हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकते हैं। Material wealth, जो धन दौलत संपत्ति है, can do nothing because these things are inactive line. ये पढ़े होते हैं but inactive होते हैं, can do nothing. Only we can do something. Men who for truth and honor sake stand fast and suffer long. The people, the citizens of the country who are ready to face the challenges, who are ready to face the difficulties and suffer long for the country, for the truth, for the honors, सम्मान के लिए, सत्य के लिए, they are ready to face the difficulty. वो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। These people can make country strong and great. These people are called nation builders. These people are called nations strength. इनको देश की ताकत कहा जाता है और इन्हीं को देश का निर्माता, राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। It is the first stanza. बात है इसमें। अब हम दूसरे स्टैंजा को चलते हैं। दूसरे स्टैंजा को ध्यान से। Brave men who work while others sleep. यही जो लास्ट में आपसे कहा ना कि मैन हु फॉर ट्रूथ एंड स्ट्रॉन्ग, जो सत्य और सम्मान के लिए लोग लड़ने वाले हैं, खड़ा हो जाए, जहाँ सम्मान की बात आवे, सत्य की बात आवे, खड़े हो जाते हैं दृढ़ता से। फॉर्मली दे कैन स्टैंड। उन्हीं की क्वालिटी बता रहा है कि दीज पीपुल आर ब्रेव, ऐसे ब्रेव पीपुल, ऐसे बहादुर लोग, हु वर्क, जो कर्म करते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं। while others sleep, जबकि दूसरे सोते हैं। मतलब क्या? द पीपुल हु आर ब्रेव, वर्किंग पीपुल, लेबोरियस पीपुल, डू समथिंग फॉर द कंट्री। द पीपुल हु स्लीप, जो सोने वाले हैं। सोने का मतलब क्या है? सरकर, कामचोर। सरकर पीपुल, लेजी पीपुल कैन डू नथिंग इन देयर लाइफ, सो दे कैन डू नथिंग फॉर देयर कंट्री। वो जीवन में कुछ कर सकते हैं, ना ही वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। सरकर पीपुल कैन डू नथिंग फॉर द कंट्री। कामचोर कुछ नहीं कर सकते हैं। दे स्लीप, जबकि जो बहादुर होते हैं, पैट्रियट होते हैं, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर फेसिंग द डिफिकल्टीज। हु आर कवर्ड, सरकर, दे स्लीप एंड पास द टाइम। वो सोते हैं, अपना टाइम बिता देते हैं। दे आर नॉट नेशन स्ट्रेंथ, दे आर नॉट नेशन बिल्डर। वो राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकते, ना ही देश की वो ताकत हो सकते। दे आर वीकनेस ऑफ द कंट्री। ऐसे लोग जो कामचोर होते हैं, लेजी होते हैं, कावर्ड होते हैं, दे आर वीकनेस ऑफ द कंट्री, देश की कमजोरी होते हैं। वो रोग होता है, सिकनेस होती है, बीमारी होती है देश की, ऐसे लोगों की देश को नहीं जरूरत होती है। इसीलिए कहा ब्रेव पीपुल आर नेशन बिल्डर्स, ब्रेव पीपुल आर नेशन स्ट्रेंथ, others who sleep they can do, they are not nation builders. Third line है, who dare while others fly. Brave people are daring people, वो साहस करते हैं, हिम्मत करते हैं। They dare do something, they never hesitate, they are never afraid of anything. किसी से डरते नहीं हैं,
कभी संकोच नहीं करते हैं। while others fly but the सर्कर, कामचोर, लेजी, सेल्फिश पीपल फ्लाई, उड़ जाते हैं, मतलब कि भाग जाते हैं। when they see the difficulty, जब वो कठिनाई को देखते हैं, they run away from there, वे वहां से भाग जाते हैं। they can do nothing for the country, वे देश के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। but the people who are brave, they dare do something, और करना क्या देश के लिए, they fight for the country, they face the difficulties, they work for the country, they serve the country, they protect the country, देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। while the others who are selfish, सर्कर, coward, they sleep, or when they see difficulties they run away from there, वहां से भाग जाते हैं। they are not nation builders, they are not nation strength, उन देश के लिए कुछ कर सकते हैं और न ही देश की ताकत। they build, वही ब्रेव मैन की बात, जो नेशन बिल्डर होते हैं, कौन राष्ट्र का निर्माता होता है, कौन देश के लिए कुछ करता है, कहा they build a nation city, the people who are nation builder, जो राष्ट्र निर्माता होते हैं, देखिए क्या करते हैं, they build, वो निर्माण करते हैं, नेशंस स्ट्रेंथ, पिलर्स, देश की नींव को, पिलर जो स्तंभ होता है, जैसे आप कोई घर बनाते हो, देखते पिलर पर आजकल तो घर बने, पहले वाले घर देखें पिलर पर नहीं बनेंगे, टूट फूट जाते हैं, कमजोर हो गए। लेकिन अब जो मकान बन रहा है पिलर पर बनता है, और जितना मजबूत आपका पिलर मतलब कि न्यू फाउंडेशन, जितनी मजबूती से आप बनाएंगे, जितना स्ट्रांग बेस होगा, उतनी मजबूत आप दीवार बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, उतनी मजबूत आपके ऊपर के बिल्डिंग। अगर आपका पिलर ही कमजोर है, फाउंडेशन ही कमजोर है, तो हवा में कितना निर्माण करेंगे, कितना मजबूत ऊपर मकान बनाएंगे, लेकिन वो जमींदोज हो जाएगा, वो कमजोर रहेगा, क्योंकि उसकी नींव कमजोर है, उसका पिलर कमजोर है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रेव पीपुल, यहाँ देखिए, ट्रूथफुल पीपुल, द पीपुल हु फाइट फॉर द ऑनर्स, जो सम्मान के लिए लड़ते हैं, सत्यवादी होते हैं, सफर लॉन्ग, स्टैंड फास्ट, दृढ़ता से, फर्मली, दृढ़ता से खड़े रहते हैं। दे बिल्ड नेशन स्ट्रेंथ डीप, उस देश रूपी, अगर देश को मान लीजिए एक मकान है, अवर कंट्री इज हाउस, देश घर है, एंड वी हैव टू बिल्ड इट, हमें निर्माण करना है, तो वी मस्ट, तो हमें निश्चित रूप से वी मस्ट हैव टू मेक द फाउंडेशन स्ट्रांग, हमें नींव को मजबूत बनाना होगा। एंड ब्रेव पीपुल मेक द पिलर्स डीप, गहराई तक ले जाते हैं, मतलब देश को मजबूती देते हैं। दे मेक द कंट्री स्ट्रांग, देश को मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम, और जब पिलर मजबूत है तो आप कितना ऊंची बिल्डिंग ले जाओ, और कहाँ तक ले जाते हैं, का टू द स्काई, आकाश तक ले जाते हैं। आप नाम सुना, गगनचुंबी इमारतें, जो आकाश तक ऊंची उठी रहती हैं, वो इमारतों को इतना ऊंचा उठाया जाता है, किसके बल पर, पिलर के बल पर, पिलर उनका स्ट्रांग होता है। तो मतलब अब समझिए इसका भाव, ये तो शब्द का अर्थ रहा, भाव क्या, ब्रेव पीपुल नेशन बिल्डर्स बिल्ड द पिलर्स ऑफ द कंट्री डीप एंड लिफ्ट इट टू द स्काई, आकाश तक ले जाते, मतलब ब्रेव पीपुल अर्न नेम एंड फेम फॉर द कंट्री, देश के लिए नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं। दे मेक द नेशन स्ट्रांग, देश को मजबूत बनाते हैं, उसकी ग्लोरी को फैलाते हैं। दे मेक द कंट्री ग्रैंड, दे मेक द कंट्री ग्लोरियस, वो देश को शानदार बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेशन बिल्डर्स, दीज आर कॉल्ड नेशन स्ट्रेंथ। फिर से मैं इस लाइन को रिपीट करता हूं, अब ध्यान से देखिए। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, हु आर नेशन बिल्डर्स, यहाँ शुरू करते हैं, या फिर नेशन स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। ऐसे बहादुर लोग जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, दे आर नेशन बिल्डर्स। व्हाइल अदर, जबकि दूसरे लोग सो रहे हैं, बट दे डू नॉट थिंक अबाउट द पीपुल हु आर पासिंग देयर टाइम इन स्लीप, दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं, अपना टाइम पास करते हैं। दे आर नॉट नेशन बिल्डर्स। हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई, ब्रेव पीपुल डेयर, दे आर डेयरिंग पीपल, दे आर ब्रेव, they do their work, they do their duty,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं फॉर द कंट्री, देश के प्रति, समाज के प्रति। दे आर नेशन बिल्डर्स व्हाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे जो कामचोर होते हैं, कमजोर होते हैं, सेल्फिश होते हैं, दे रन अवे फ्रॉम देयर, वहां से भाग जाते हैं। दे आर नॉट नेशन बिल्डर्स, तो देश की ताकत नहीं होते हैं। दे बिल्ड नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। जो ब्रेव पीपुल होते हैं, नेशन बिल्डर्स होते हैं, देश रूपी उस मकान की नींव को मजबूती देते हैं। दे अर्न नेम एंड फेम फॉर द कंट्री, वे देश के लिए नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं। दे लिव एंड डाई, कहते हैं कि पैट्रियार्ट्स लिव एंड डाई फॉर देयर कंट्री, देशभक्त अपने देश के लिए जीते हैं और मर जाते हैं। तो दीज पीपुल आर नेशन बिल्डर्स, ये लोग देश के ताकत होते हैं और देश के निर्माता होते हैं। तो आशा है ये आपको पोयम समझ में आ गई होगी। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।